स्काई विजार्ड एकेडमी एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है ढेर सारे डेविल बीटल्स को, जो कि असलियत में डेविल बीटल्स नहीं रहते हैं बल्कि प्रैक्टिस के लिए बनाए गए थे। और वहीं पे मिसोरा खड़ी थी और उन बलून्स को फोड़ रही थी, लेकिन ऐसा करने में वो काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। फिर वो रिको को कहती है, रिको आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, मेरी मदद करो। तो फिर रिको कहती है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तुम तो बस बेवकूफों की तरह इधर से उधर उड़े जा रही हो हवा में। और रिको के ये कहते ही मिसोरा और रिको में वापस से लड़ाई चालू हो जाती है। और वहीं थोड़ी दूरी पे लेक्टी भी ट्रेनिंग के लिए उन बलून्स को फोड़ रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हारी मदद करती लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ मिसोरा। देन वो तीनों ही चिल्लाने लगती हैं क्योंकि ट्रेनिंग काफी अजीब थी। और वहीं उन तीनों को ऊपर से कानाटा देख रहा था और अपने मन में ही कुछ सोच रहा था। अगले सीन में हमें फ्रेया को दिखाया जाता है, जो कि क्लोई और लॉयड से कह रही रहती है कि कानाटा एजी की टीम ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है इतने समय में। उसके बाद वो उन सभी से कहने लगती है कि उस बड़े काइमेरा को किसने मारा, और तुम लोग कब से मुझसे यही कहे पड़े हो कि तुमने उस बड़े काइमेरा को नहीं मारा। तभी तक में लॉयड, क्लोई और यूरी कहने लगते हैं, हम लोग ने सच में उस बड़े काइमेरा को नहीं मारा। देन फिर फ्रेया कहती है, अगर तुम लोगों ने नहीं मारा उस बड़े काइमेरा को तो क्या कानाटा एजी के टीम ने मारा होगा उस बड़े काइमेरा को। लेकिन हम लोग चाहें भी तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी एविडेंस तो है ही नहीं। लेकिन हम लोगों के पास इस बात का प्रूफ है कि कानाटा की टीम ने ढेर सारी तबाही मचाई है, और इसी वजह से अगर उन लोगों ने एक अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो उनकी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इसी समय कानाटा भी तीनों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था, और मिसोरा, लेक्टी और रिको उन ट्रेनिंग बलून्स के बीच में फंसे हुए थे और एक दूसरे को कह रहे थे मदद के लिए। लेकिन तभी तक में कानाटा को नींद आने लगती है, तो वो कहता है, हमें अब दूसरी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। देन अगले सीन में क्लोई फ्रेया से पूछती है, आखिर कानाटा की टीम को डिसबैंड करने से क्या मतलब निकलेगा। क्लोई की बात सुनकर के फ्रेया कहती है, इससे तुम्हारा ही काम कम होगा, और वैसे भी उन लोगों ने कोई ज्यादा प्रोग्रेस की नहीं है। और यूरी भी फ्रेया का सपोर्ट करते करते कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी लॉयड कहने लगता है, तुमने हम सभी को सिर्फ और सिर्फ कानाटा के बारे में बात करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। और लॉयड की बात सुनते ही फ्रेया एक फायर निकालती है, जो कि इस साल होने वाले मिस गन टूर्नामेंट में पार्ट लेने का था। देन अगले सीन में E601 क्लासरूम के अंदर मिसोरा कानाटा से कह रही थी कि हमने पूरे के पूरे सिटी को बचाया, लेकिन किसी को हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तभी कानाटा कहता है, किसी ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा नहीं है। लेकिन तभी मिसोरा कहती है, तुमने उतनी खतरनाक अजीब सी पावर इस्तेमाल की थी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी नहीं पता चला। और वो सब कानाटा से ये भी पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए जो तुमने किया उसके लिए। लेकिन कानाटा जाता है और मिसोरा का मुंह बंद करता है, फिर कहता है, क्या तुमने वो बोल लिया जो तुम्हें बोलना था। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको फुल एपिसोड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने एपिसोड को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है, तो आप लोग फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, जिससे आपका मजा डबल हो जाएगा। देन आगे फिर कानाटा कहता है, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा है। देन वो मिस्ट गन टूर्नामेंट के फ्लायर को निकालता है और उन तीनों से कहता है, अब जाके मजा आने वाला है। और मिस्ट गन टूर्नामेंट के बारे में सुनते ही वो तीनों की तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपने मन में पहले ही सोचने लगती हैं कि वो लोग जीत चुकी हैं और सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिर वो तीनों थोड़ी ही देर में धरती पे वापस आ जाते हैं और कानाटा से कहते हैं, अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग कितने कैपेबल हैं। और ये बात चली रही थी, तभी तक में वहाँ पे डोर खुलता है और कोई वहाँ पे खड़ा रहता है। अगले सीन में कानाटा किसी के सामने खड़ा था और कह रहा था, इसका मतलब कि तुम मुझे फायर करने वाली हो इंस्ट्रक्टर की पोजीशन से। और उसके सामने फ्रेया बैठी थी और वो कह रही थी, तुम्हारी टीम ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। और कानाटा उसे ये भी कहता है, अगर तुम मुझे निकाल भी दो तो भी मैं नहीं जाने वाला, मुझे अभी भी बहुत कुछ पता है जो कि मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन तभी तक में फ्रेया कहने लगती है, आखिर तुम्हारा जैसा ट्रेटर आखिर इस धरती पे कर क्या सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन कानाटा मिस्टगन टूर्नामेंट का फ्लायर निकालता है और कहता है, अगर हम लोग जीत गए तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। कानाटा की बात सुनते ही फ्रेया तुरंत हंसना शुरू कर देती है, फिर वो तुरंत उठती है और कानाटा के मुंह के सामने जाकर के बोलती है, तुम लोग नहीं जीत सकते और अब ये डील पक्की हो गई है, और अगर तुम हारोगे तो तुम्हारी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। और वहीं डोर के बाहर से रिको, मिसोरा और लेक्टी अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी फायर टीम को डिसबैंड किया जा रहा है। लेकिन तभी तक में कानाटा को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है, तो वो डोर खोल देता है और डोर खोलते ही वो तीनों वहाँ पे गिर जाती हैं और हंसने लगती हैं। फिर वो सभी जब कॉरिडोर में चल रहे थे तब वो तीनों कानाटा से पूछती हैं कि आखिर हमारी फायर टीम को किस लिए डिसबैंड किया जा रहा है। तो फिर कानाटा कहता है, फ्रेया जैसे लोगों की ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग बात है और तुम लोगों के लिए अभी यही अच्छा हो सकता है कि जो तुमने सुना उसे भूल जाओ। फिर अगले सीन में हम लोगों को क्लास E601 के सभी लोगों को उस क्लास के अंदर अपसेट दिखाया जाता है और वहीं पे कानाटा उन
तीनों से कह रहा था तुम लोग इतने ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो। तभी वो तीनों कहने लगती हैं अगर हम लोग नहीं जीते तो हमारी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब थी स्कूल में। लेकिन तभी तक में कानाटा डोर से बाहर जाने लगता है और उन तीनों से कहता है कल तुम लोगों के टूर्नामेंट के मैच के लिए सिलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पे पहुंचना मत भूलना। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ्रेया, क्लोई, यूरी और लॉयड के साथ कहीं जा रही थी और वो एक कार्ड स्कैन करती है और इसका मतलब है यहाँ पे कुछ तो है जो कि काफी कीमती है। देन स्कैन के बाद वो चारों के चारों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे काफी ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। साथ ही में वहाँ पे डेविल बीटल से भी रिलेटेड चीजें थी और वहाँ पे किसी सीरम के ऊपर भी काम चल रहा था। साथ ही में यूरी और बाकी सब वहाँ पे काफी अजीब चीजें देखते हैं। फिर वहाँ पे प्रोफेसर आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो फ्रेया से हाथ मिला सके। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद भी फ्रेया हाथ नहीं मिलाती है तो प्रोफेसर अपना हाथ वापस ले लेता है। फिर प्रोफेसर उन लोगों को एक काइमेरा के आंख के पास ले जाता है। फिर फ्रेया यूरी और बाकी सभी को बताती है इस काइमेरा के बारे में और कहती है ये काइमेरा कोई आम काइमेरा नहीं है और ये काफी ज्यादा ही बड़ा था और ये एक नई स्पीशीज है। वेल अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वही काइमेरा है जिसे शायद कानाटे ने मारा था। और तभी प्रोफेसर भी कहने लगता है ये काइमेरा सच में कोई आम काइमेरा नहीं है। साथ ही में ये काइमेरा अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। सोचो कि इसकी मदद से हम लोग मेडिकल फील्ड में कितनी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। फिर तभी तक में फ्रेया कहती है अगर तुम्हारा हो गया तो हम लोग अब जाना चाहेंगे। देन वो सब बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी तक में प्रोफेसर वापस से आवाज देता है और कहता है कि उसने मिस्ड गन टूर्नामेंट के बारे में सुना और वो मिस यूरी से यही पूछना चाहता है कि वो सिर्फ उन्हीं लड़कों में इंटरेस्टेड है जो कि उससे ताकतवर हैं। प्रोफेसर की बात सुनते ही यूरी जवाब नहीं दे पा रही रहती है। लेकिन तभी तक में क्लोई कह देती है तुमने सही बात कही और यूरी का जवाब सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है मैं इसे याद रखूंगा। और फिर जैसे ही यूरी और बाकी सब चले जाते हैं तो वो यूरी की हैंकी निकाल करके उसे स्मेल करने लगता है। अगले सीन में हम लोगों को वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सिलेक्शन मैच होने वाले हैं और वहीं पे मिसोरा और बाकी सभी प्रे कर रहे थे कि उनकी अपोनेंट कोई पावरफुल टीम ना हो। तभी तक में उन लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो लोग अपना एक अपोनेंट टीम ड्रॉ करें और वहीं पे धीरे धीरे मिसोरा आ रही थी रोबोट मार्च करते हुए। फिर वो उस स्पिन मशीन के हैंडल को घुमाने लगती है और फिर वहां से एक बॉल निकलती है और उन लोगों का मैच फिक्स हो जाता है फायर टीम E571 के साथ। फिर वो सभी जाकर के कानाटा को बताती हैं उनकी टीम किसके साथ मैच हुई है और तभी तक में वहाँ पे यूरी आ जाती है। फिर कानाटा जब यूरी को वहाँ पे देखता है तो पूछता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। लेकिन तभी तक में यूरी कहने लगती है मैं फ्रेया के कहने पे एक ए क्लास टीम की इंस्ट्रक्टर हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। फिर कानाटा यूरी से कहता है अगर तुम्हारी टीम फाइनल्स तक पहुँच पाएगी तो शायद से वो मेरी टीम के साथ मुकाबला कर सके एक बार। कानाटा की बात सुनते ही यूरी सबसे पहले कहती है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी टीम तो किसी ई रैंक टीम को भी नहीं हरा सकती। लेकिन कानाटा कहने लगता है अगर मेरी टीम जीत गई तो तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्लोई भी काफी गुस्से में आकर के कहती है अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ पे मिसोरा और बाकी सभी आ जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम ये कहना क्या चाह रहे हो, हमें लगा था कि तुम एक मैच जीतने की बेट करोगे लेकिन तुमने तो पूरे टूर्नामेंट को जीतने की बात कर डाली। देन कानाटा उन तीनों को बताने लगता है अगर हम लोग टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे तो फ्रेया हम लोग की टीम को डिसबैंड कर देगी। और वो ये भी पूछता है क्या मैंने तुम लोगों को ये बात पहले नहीं बताई थी। और कानाटा की बात सुनते ही वो तीनों की तीनों वापस से गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं आखिर तुम ये कब बंद करोगे। और एपिसोड के लास्ट में हम लोगों को बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा रहता है E571 का मैच होने वाला है E601 के साथ। सो गाइस फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फुल एपिसोड देखने से सच में आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाता है क्योंकि डायलॉग्स काफी कमाल के रहते हैं और उन्हीं से रियल फील आती है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देन फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।